श्रीमद्भगवत गीता अध्याय 6 आत्म संयम योग। श्री भगवान बोले, जो मनुष्य कर्म फल की इच्छा किए बिना केवल कर्तव्य की दृष्टि से कर्म करता है वही सन्यासी और कर्मयोगी है। केवल अग्नि का त्याग करके सन्यासी नहीं बन सकते हैं और क्रियाओं को त्याग कर कोई योगी नहीं बन जाता। अर्थात कर्म फल की इच्छा सन्यासी और योगी दोनों को आसक्ति की ओर धकेल देती हैं, और जो व्यक्ति इस इच्छा को त्याग देता है वही सच्चा सन्यासी या कर्मयोगी कहलाता है, क्योंकि कर्म फल की इच्छा का त्याग करते ही परम शांति प्राप्त हो जाती है। हे अर्जुन, संन्यास योग और कर्म योग में कोई भेद नहीं है, लेकिन दोनों में आसक्तियों का त्याग अनिवार्य है, तभी मनुष्य योगी हो सकता है। योग अथवा समदृष्टि प्राप्त करने के लिए व्यक्ति का निष्काम भाव से कर्म करना जरूरी है। योगी की स्थिति प्राप्त हो जाने के बाद फिर योगी को जो परम शांति प्राप्त होती है उससे साधक परमात्मा में लीन हो जाता है। जैसे ही मनुष्य इंद्रियों को अपने वश में करके कर्मों की आसक्ति का त्याग करता है, वह योगारूढ़ या योग में स्थित योगी हो जाता है। मनुष्य इस संसार में स्वयं ही अपना कल्याण करे, स्वयं को पतन की ओर ग्रसर न करे, क्योंकि मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है और स्वयं ही अपना शत्रु। अर्थात अपनी कमियों को देखकर स्वयं ही उन्हें सुधार लें और अपने गुरु आप ही बने। जिस मनुष्य ने इंद्रियों सहित स्वयं को जीत लिया हो, जिसके लिए वह स्वयं ही अपना बंधु है, परंतु जिसने स्वयं को नहीं जीता वह स्वयं के साथ शत्रु की तरह व्यवहार करता है। अर्थात मनुष्य स्वयं ही अपना मित्र है, स्वयं ही शत्रु। मित्र बनकर वह अपना कल्याण कर सकता है और शत्रु बनकर हानि। जिसने अपने शरीर, मन और इंद्रियों को वश में कर लिया है, उस लाभ, हानि, सुख, दुख, मान, अपमान आदि से अप्रभावित रहने वाले मनुष्य को ईश्वर सहज ही प्राप्त हैं। जिसका अंतर्मन ज्ञान विज्ञान के प्रकाश से उजला है, जो विकार रहित है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है और जिसके लिए सोना, मिट्टी, पत्थर इत्यादि सभी पदार्थ समान हैं, ऐसा मनुष्य योगारूढ़ कहा जाता है। योगारूढ़ मतलब योग में स्थित, निस्वार्थ भाव से सबका हित करने वाला, मित्र, शत्रु, पापी, पुण्यात्मा आदि सभी का भला चाहने वाला, द्वेष रहित तथा विभिन्न आचरण वाले मनुष्यों से समभाव रखने वाला मनुष्य उत्तम है। मन, इंद्रियों तथा शरीर को वश में रखने वाला, आसक्ति रहित तथा भोगों के लिए संग्रह न करने वाला मनुष्य एकांत में बैठकर ब्रह्म में ध्यान लगाए। अर्थात ऐसा गुणी व्यक्ति ही ध्यान योग का अधिकारी है। अर्जुन के मन से युद्ध का भय दूर करने के लिए भगवान ने उन्हें ध्यान योग का उपदेश भी दिया। समतल व स्वच्छ स्थान पर स्वच्छ आसन लगाकर शांत भाव से बैठें और इंद्रियों को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करें। इस प्रकार आत्मा की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करें। शरीर, सिर और गर्दन को सीधा रखें। अपनी नाक के अग्रभाग को स्थिर दृष्टि से देखते हुए निश्चल होकर बैठें। वह शांत मन से निडरता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए मन को वश में करके केवल मेरा ध्यान करें। जिसने मन को अपने वश में कर लिया हो, ऐसा योगी मेरे परमात्मा स्वरूप में लीन होकर मोक्ष प्रदायक शांति पाता है। हे अर्जुन, अधिक अन्न खाने वाला अथवा बिल्कुल अन्न को त्याग देने वाला, अधिक सोने वाला या निंद्रा को छोड़ देने वाला व्यक्ति इस योग को सिद्ध नहीं कर सकता। हे अर्जुन, समुचित भोजन ग्रहण करने वाला, समुचित सोने जागने वाला और सभी अनिवार्य कर्मों को ठीक समय करने वाला ही इस दुखनाशक योग में पारंगत हो सकता है। परमात्मा में लीन चित्त जैसे ही विकार रहित होकर सभी आसक्तियों से निर्लिप्त होता है, तभी वह साधक पूर्ण योगी हो जाता है। जहाँ हवा स्थिर होती है, वह स्थान पर दीपक की लौ भी स्थिर हो जाती है। इसी प्रकार जो साधक योग द्वारा अपने चित्त को वश में कर लेता है, वह भी शांत और स्थिर चित्त हो जाता है। योग के अभ्यास से
जिस अवस्था में भगवान में मग्न मन प्रकृति में लीन हो जाता है और आत्मा परमात्मा में, तब रोम रोम परमात्मा का ध्यान कर सूक्ष्म बुद्धि द्वारा उन्हें देखते हुए संतुष्ट हो जाता है। साधक को शारीरिक, मानसिक और आत्मिक प्रयास से जो सुख प्राप्त होता है, उस परम सुख को पाने के बाद ध्यान में लीन योगी फिर उससे अलग नहीं होना चाहता, अर्थात वह सुख अलौकिक, अनन्य और विलक्षण होता है। यह वह उपलब्धि होती है अर्जुन कि जिसके बाद साधक को बड़े से बड़े लाभ भी तुच्छ लगने लगते हैं। इस स्थिति में वह भारी से भारी दुख से भी विचलित नहीं होता। योग वह क्रिया है जिसमें संसार के सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि वह ईश्वर से मिलन का मार्ग है और एक बार ईश्वर से मिलन होने पर फिर वे सदा के लिए साथ रहते हैं। इसलिए इस योग को धैर्य और उत्साह के साथ दृढ़ता से करना चाहिए। योग में सिद्धि के लिए साधक आसक्ति से जन्मने वाली सभी इच्छाओं को छोड़कर चित्त द्वारा सभी इंद्रियों को नियंत्रित करे तथा धैर्यपूर्वक संसार से विरक्त होकर स्वयं को परमात्मा के स्वरूप में स्थिर कर ले। इसके बाद फिर किसी का भी चिंतन शेष न रहे। मनुष्य को चाहिए कि यह अस्थिर और चंचल मन जिन जिन विषयों और आसक्तियों में लगता है, वहाँ से उसे हटाकर सतत ईश्वर में लगाए। जिस व्यक्ति के सब पाप नष्ट हो गए हैं, जिसके लोभ, आसक्ति, संकल्प और विकल्प जैसे रजोगुण शांत हो गए हैं, ऐसे योगी पुरुष को ब्रह्म के स्वरूप में समाधि लगाने से परम आनंद प्राप्त होता है। इस प्रकार वह योगी ब्रह्म को पाने जैसा सुख प्राप्त करता है, जिसका वर्णन शब्दों में नहीं किया जा सकता। सभी वस्तुओं में परमात्मा को देखने वाला ध्यान योगी सभी प्राणियों में मेरे ही स्वरूप को तथा मेरे स्वरूप में सभी प्राणियों को देखता है, अर्थात वह समदृष्टि हो जाता है। जो भक्त योगी मुझे सभी प्राणियों में तथा सभी को मुझ में देखता है, उसके लिए न तो मैं अदृश्य रहता हूँ और न ही वह मेरे लिए अदृश्य होता है, अर्थात मेरा अनन्य भक्त सरलता से मुझे पा लेता है और मैं हमेशा उस पर कृपा दृष्टि बनाए रखता हूँ। मेरे ध्यान में लीन होकर मेरा जो भक्त संपूर्ण प्राणियों में स्थित मेरे ही स्वरूप का चिंतन, मनन और भजन करता है, वह सदैव मुझ में ही स्थित है और मैं भी उससे कभी भी अलग नहीं होता। हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों के सभी स्थानों में समान भाव से मुझे ही देखता है, जो सुख और दुख के लिए समभाव रखता है, वह श्रेष्ठ पुरुष परम योगी के समान होता है। तब अर्जुन बोले, हे मधुसूदन, आपने समभाव का जो योग बताया है, मैं समझता हूँ कि मन की चंचलता के कारण इस योग को सहजता पूर्वक करना बड़ा कठिन है, क्योंकि हे श्री कृष्ण, मन बहुत चंचल, हठी और शक्तिशाली है। इसलिए इसे वश में करना वायु को रोकने के समान कठिन काम है। श्री भगवान बोले, हे महाबाहो अर्जुन, तुम ठीक कहते हो, यह मन बहुत चंचल है, इसे वश में करना बहुत कठिन है। परंतु हे कुंती नंदन, निरंतर अभ्यास और अनासक्ति द्वारा इसे सरलता से वश में किया जा सकता है। जिस व्यक्ति का मन पूरी तरह से वश में नहीं है, ऐसे लोग योग नहीं कर सकते। लेकिन जो लोग दैनिक नियमों और इंद्रिय संयम द्वारा मन को वश में कर लेते हैं, उन्हें यह योग सिद्धि सहज ही मिल जाती है। अर्जुन बोले, हे श्री कृष्ण, जो मनुष्य योग में श्रद्धा रखता हो और उसे करता भी हो, परंतु आसक्तियों से भी घिरा हो, और यदि अंत समय में ऐसे मनुष्य का मन योग से विचलित हो जाए, तो वह किस गति को प्राप्त होगा, वह किस लोक में जाएगा। हे महाबाहो, तुम यही जानना चाहते हो न कि संसार से निकला और परम आनंद पाने के मार्ग से बिछड़ जाने वाला साधक लोक परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट भ्रष्ट तो नहीं हो जाता। हाँ श्री कृष्ण, मेरे इस संदेह को केवल आप ही दूर कर सकते हैं, क्योंकि इस संदेह को भेदने योग्य आप जैसा अन्य कोई शास्त्रज्ञ नहीं है। श्री भगवान बोले, हे प्रथानंदन, ऐसे मनुष्य की न तो इस लोक में कोई हानि होती है और न परलोक में, क्योंकि हे अर्जुन,
ब्रह्म नियम है कि कल्याणकारी कार्य में लगे किसी भी व्यक्ति की हानि नहीं होती। ऐसे व्यक्ति मृत्यु के बाद अनेक वर्षों तक स्वर्ग जैसे उत्तम लोकों में जन्म लेते हैं। वहाँ अनेक वर्षों तक सुख भोग कर वे पुनः आसक्तिहीन महात्माओं अथवा ज्ञानी योगियों के कुल में जन्म लेते हैं। संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। हे कुंती नंदन, वहाँ उसे पूर्व जन्म के ईश्वर भक्ति योग के संस्कार सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद वह परमात्मा को पाने के लिए पहले से अधिक प्रयास करता है। पुनर्जन्म लेने के बाद वह योग भ्रष्ट मनुष्य भोगों के अधीन होने पर भी पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण ईश्वर की भक्ति की ओर खिंच जाता है, क्योंकि केवल इस योग को जानने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति भी वेदों में बताए गए सकाम कर्मों से ऊपर उठ जाता है। तो योग करने के बाद उससे विचलित हुए व्यक्ति का तो पतन हो ही नहीं सकता, अर्थात उसकी मुक्ति तो देर सवेर निश्चित ही है। लेकिन आसक्ति रहित होकर तन मन धन से संकल्प पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी पूर्व जन्मों के संस्कारों के फलस्वरूप अपने सभी पापों से मुक्त होकर तत्काल मोक्ष पा लेता है। हे अर्जुन, मेरा मानना है कि तपस्वियों, ज्ञानियों तथा सकाम कर्म करने वालों से भी योगी का स्थान उत्तम और श्रेष्ठ है। इसलिए मेरी इच्छा है कि तुम योगी बनो। सभी योगियों में भी जो भक्त योगी पूरी श्रद्धा, आस्था और विश्वास से निरंतर केवल मेरा चिंतन मनन भजन करते हैं, मैं केवल उन्हीं को सर्वश्रेष्ठ योगी मानता हूँ। आत्मसंयम योग नामक 6वां अध्याय समाप्त। जय श्री कृष्ण। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।